सीमा हैदर को आप जानते ही होंगे। सचिन मीना को तो भुलाया नहीं जा सकता। हाँ हाँ, वही सीमा सचिन जिन्होंने 2024 में सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी और अब भी बटोर रहे हैं। लेकिन सीमा और सचिन नाम से 100 करोड़ का घोटाला भी हुआ है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। आज हम एक ऐसी कहानी, सच्चाई, खबर पर चर्चा करेंगे जो न केवल चौंकाने वाली है बल्कि हमें यह भी दिखा रही है कि कैसे एक व्यक्ति का नाम फर्जीवाड़े में इस्तेमाल किया जा सकता है। सीमा हैदर और उसके पति सचिन मीना, जो पहले अपनी प्रेम कहानी के लिए चर्चा में थे, अब फिर से एक नए विवाद में फंस गए हैं या फिर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल उनके नाम का इस्तेमाल करके अरुणाचल प्रदेश सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। तब फिर इस पूरे मामले की गहराई में जाकर पता लगाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। क्या सीमा हैदर ने 100 करोड़ का चूना लगाया है या फिर सचिन मीना ने? सबसे पहले बात करते हैं यह फर्जीवाड़ा हुआ कैसे। अरुणाचल प्रदेश में सिद्धि विनायक ट्रेडिंग नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई जाती है। इस कंपनी के माध्यम से 658 करोड़ रुपए की फर्जी जीएसटी इनवॉइस जारी की गई। इसके बाद सरकार से 99 करोड़ 31 लाख रुपए का टैक्स रिटर्न वापस मांगा गया। यह रकम भी फर्जी तरीके से निकाली गई और गबन कर ली गई। यह सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है। तब फिर समझते हैं ना कि पहले ये जान लेते हैं इस घोटाले के पीछे कौन है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक का नाम है आशुतोष झा और दूसरे का नाम है विपिन कुमार झा, जो कि बिहार के दरभंगा से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने सीमा हैदर और सचिन मीना की तस्वीरों का इस्तेमाल किया। इस फर्जी कंपनी को इन्हीं तस्वीरों से चलाया गया और सरकार से पैसे ऐंठने का काम किया। पुलिस ने इन दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर अरुणाचल प्रदेश भेज दिया है ताकि मामले की गहन पूछताछ की जा सके। सीमा हैदर और सचिन मीना की प्रेम कहानी भी बहुत दिलचस्प रही है। सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है जबकि सचिन नोएडा के रब्बूपुरा में रहते हैं। दोनों की मुलाकात पबजी खेलते हुए होती है और इसके बाद सीमा ने नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया। यह कहानी विवादों में घिरी रही क्योंकि सीमा ने बिना वीजा के भारत में प्रवेश किया था। हालांकि अब दोनों का विवाह हो चुका है और सीमा सचिन की बच्चे की मां बनने वाली है। यह सीमा का 5वां बच्चा होगा क्योंकि 4 बच्चे तो उनके पाकिस्तानी पति से हैं जो कि वो यहाँ लाई थी। अब खबर है कि बहुत जल्दी सीमा 5वें बच्चे को जन्म देंगी जो कि सचिन का है। अब सवाल उठता है कि क्या सचिन मीना
इस फर्जीवाड़े में शामिल थे। फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो यह साबित करे कि उन्होंने जानबूझकर इस फर्जीवाड़े में भाग लिया, हिस्सा लिया, लेकिन उनके नाम का इस्तेमाल जरूर हुआ है। सीमा हैदर के नाम का इस्तेमाल, सचिन मीना के नाम के इस्तेमाल, और दोनों की फ़ोटो वही फ़ोटो है जो सीमा की शक्ल है, जो सचिन की शक्ल है। यह बहुत बड़ी धोखाधड़ी है जिससे उनकी छवि पर असर पड़ सकता है। पुलिस इस मामले में और भी गिरफ्तारियां करने की संभावना जता रही है। चलिए, इस मामले में एक और दिलचस्प बात यह है कि सीमा और सचिन के बारे में कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। जब सीमा भारत आई तो अपने 4 बच्चों के साथ आने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। यह सब कुछ सचिन द्वारा ही तैयार किया गया था, जिससे उनकी एंट्री आसान हो गई। अब पुलिस उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया है। इस पूरे मामले ने न केवल सीमा और सचिन को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि कैसे लोग दूसरे के नाम का दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा करने की हिम्मत ना करे। सीमा और सचिन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्यार और धोखा दोनों ही जीवन का हिस्सा हो सकते हैं। जहाँ एक तरफ उनकी प्रेम कहानी लोगों को आकर्षित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के फर्जीवाड़े उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सीमा हैदर, सचिन, मीना भी इस फर्जीवाड़े में शामिल थे? क्योंकि देखिए, कंपनी जो तैयार की गई वह सीमा हैदर, सचिन, मीना के नाम पर थी, और कंपनी में जो डायरेक्टरों के फोटो हैं वह वही सीमा हैदर का है जो वास्तविक में सीमा हैदर है, वही सचिन मीना का है जो वास्तविक में सचिन मीना है। अब पुलिस कुछ समय तक तो भूल भुलैया में रही कि इन्हीं की कंपनी है, ये फर्जीवाड़ा इसी कंपनी के द्वारा किया गया है। 100 करोड़ रुपए सरकार से ले लिए हैं फर्जी तरीके से और डकार गए हैं। लेकिन जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ती है वैसे वैसे मालूम पड़ता है कि सीमा हैदर और सचिन मीना के नाम का और फोटो का दुरुपयोग हुआ है। इसके दोषी कोई और हैं, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी और पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ऐसा पुलिस की ओर से संकेत है। फिलहाल सीमा सचिन फिर से सुर्खियों में है। इस बार यह बात अलग है कि उनके नाम का दुरुपयोग को लेकर के चर्चा में है, और चर्चा तो ये भी है बड़ी जोर शोर से कि कभी भी सीमा सचिन की बच्चे की मां बन सकती है।